स्टार्ट हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा है कॉस ए बटा 1 + sin ए, फिर प्लस 1 + sin ए बटा कॉस ए बराबर इतना के बराबर हमको कितना प्रूफ करना है, 2 sec ए, 2 sec ए। देखो मैंने फिर यहाँ लिखेंगे एल एच और एस, एल एच एस मतलब बाया पक्ष इसको उतारेंगे, कॉस ए बटा 1 + sin ए, फिर प्लस 1 + sin ए बटा कॉस, एल एच एस ले लिए। खूब ध्यान दीजिएगा, एल से इसमें कॉस साइन के एल से, अब देखो बाटा का जोड़ हमको दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अब इसका और इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे, तो याद रखिएगा जब त्रिकोणमिति के मैथ पढ़ा जाता है ना, तो जब कॉस और साइन का जब एलसीएम में जाया जाता है तो दोनों लिखा जाता है। देखो 1 + sin ए और कॉस, इसका एलसीएम लेंगे तो दोनों होगा 1 + sin ए हो जाएगा कॉस, ये दोनों एलसीएम लिखा। समझ में आया कि नहीं मेरी बात को, क्योंकि अलग अलग कास्ट का, ये भी साइन वाला अलग है, ये भी अलग। आप देखो अब क्या करेंगे, इससे ये दोनों में भाग करेंगे तो देखो 1 + sin ए से 1 + sin ए बच कट जाएगा, तो मेरा क्या बच जाएगा, कॉस। कॉस नहीं बचा, कॉस से अगर कॉस में गुना करो तो क्या मेरा हो जाएगा, cos XY ए। बोलो समझ में आया कि नहीं आता। फिर अगर cos इसमें ये दोनों में भाग करेंगे कॉस से, तो हाई है cos, cos ही कट गया, तो हाई बच गया, बच गया नहीं देर से भाई, अभी तो दोनों सेम है, तो इसका फिर हो जाएगा 1 + यहाँ sin ए, इसका क्या कर देंगे x। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि 2 बार हो जाए, देखो 2 बार नहीं हो जा रहा है, कस से कस है कट गया तो है बचा, इससे अगर इसमें गुना करें तो एक एक बार sin x से sin x होल x हो गया। बोलो अब देखिए यहाँ पे गौर समझिए भाई, cos x का हम cos x अभी रहने देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे a आप प्लस b का x दिख रहा है, यहाँ पे क्या होता है ax प्लस bx और प्लस में 2, एक जगह 1 है और b की जगह पर साइन है कि नहीं, 2ab बटा, नीचे को वैसे रख, नीचे कुछ नहीं करना, 1 प्लस में हो जाएगा sin a इंटू हो जाएगा हमको cos a। बोलो समझ में आया कि यहाँ तक नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से करके आते हैं, उतार देंगे cos x का, हम cos x ऐसे ही रखेंगे फिर प्लस 1 का वर्ग तो एक ही ना होगा, सीधे 1 का वर्ग एक ही ना होगा। अब देखिए यहाँ पे फिर साइन का x करेंगे तो क्या होगा मेरा sin x² ए हो जाएगा, ना। यहाँ देखो 2 से 1 में साइन से क्या हो जाएगा 2 और sin ए, ये ना होगा बटा, नीचे आइए, नीचे मेरा क्या है 1 + sin ए और फिर गुना में दिया है cos ए। खूब ध्यान से समझिएगा। अब देखो पता नहीं हम लोग जात के संग जात लेके आते हैं, तो देखो एक x² वाला हेड जात है, फिर हेड x² वाला है, यहाँ हो जाएगा cos x² ए और प्लस में हो जाएगा sin x² ए, फिर प्लस है जैसे 1 का 1 और प्लस में 2 है sin ए का sin ए, सॉरी यहाँ है, बोलिए 1 + sin ए इंटू cos ए। मेरा बात समझिए, देखो यहाँ पे हाई cos x है, x² बात x² पे लिख दिया, फिर sin x² जात पर तीसरी एक जगह ला लिया, फिर जैसे 1 का मत यहाँ 1 लिख दिया है, 2 sin का sin नीचे को वैसे ही किया। अब आप लोग फिर पढ़े होंगे कि cos x² या प्लस sin x² क्या होता है, 1 होता है, बोलिए। और फिर हो जाएगा e1 और प्लस हो जाएगा फिर 2 हो जाएगा हमको sin a, अब बाटा नीचे को वैसे रखें 1 + sin a इंटू क्या हो जाएगा मेरा cos। खूब ध्यान दीजिएगा, एगो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 + 2 sin a, अब बटा हो जाएगा 1 + sin a इंटू cos। खूब ध्यान समझिएगा। अब देखिए दोनों में, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 sin a है, 2 प्लस अलग है, तो दोनों में 2 है कि नहीं है, तो दोनों में से क्या निकाल लेंगे 2 निकाल लेंगे, तो यहाँ मेरा क्या बचेगा 1 + sin a और नीचे हो जाएगा ये हो जाएगा 1 + sin a इंटू cos। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं मेरी बात को। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, दोनों में से 2 निकाल लिए, तो यहाँ पे जब 2 निकल गया तो 1 बच गया और यहाँ पे तो 2 जो भाग गया था, आप खाली साइन नीचे का वैसे 1 + sin इंटू cos। देखो 1 + sin ए से 1 + sin ए कट गया, पता है त्रिकोणमिति दोनों सेम करता था। क्या क्या मेरा बच गया 2, अब बाटा में cos a बचा कि नहीं बचा, बोलो। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, 2 का 2 हो जाएगा, cos थीटा बराबर सूत्र होता है 1/sec थीटा, क्या होता है cos थीटा होता है 1 बटा में क्या हो जाता है sec a। बोलो समझ में आया। अब देखिए है 2 का 2, अब इसको पलट देंगे तो sec चल जाएगा ऊपर और नीचे मेरा हो जाएगा 1 का 1, देखो तो आगे कि नहीं 2 में अगर sec से गुना करूँ तो 2 और sec और a, यही मेरा होगा RHS प्रूफ। आंसर दिख रहा है, दिख रहा है, देखो इसमें मतलब